हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजू है और बदन क्रिएशंस में आपका बहुत ही स्वागत है। तो आज के दो DIY आइडियाज़ लेके आई हूँ जो आपको करवा चौथ पे बहुत ही काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बचा हुआ फैब्रिक है, उसे मैंने ले लिया है और उसकी मेज़रमेंट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसकी मेज़रमेंट ली है मैंने 17 बाई 17 इंच। उसके बाद हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे 8.5 इंच पे निशान लगाते जाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह से इसे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसी शेप में इसे कट कर लेंगे तो ये एक राउंड शेप आ जाएगी। तो राउंड शेप आने के बाद अब हम इसके ऊपर इसी के मैचिंग का एक और फैब्रिक ले लेंगे। तो इस फैब्रिक को लेने के बाद अब हम इसे स्टिच करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, दोनों पीसेस को मैंने इकट्ठा जोड़ के रख लिया है और उसके बाद हम इसके ऊपर स्टिचिंग करते जाएंगे इस तरह से। स्टिचिंग करने के बाद थोड़ा सा एरिया हमें ओपन रखना है। जैसे यहाँ पे मैं पहुँच गई तो यहाँ पे मैंने कुछ एरिया ओपन रख लिया और इसके अब जहाँ जहाँ सिलाई लगाई है उसके साइड साइड पे छोटे छोटे नॉचेस लगाऊंगी, ताकि जब हम इसे पलटी करें तो बिल्कुल अच्छी तरह से कपड़ा सेट हो जाए। देखिए, यहाँ से मैंने इसे टर्न कर दिया है और टर्न करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से टर्न करने के बाद हम ये जहाँ से हमने इसे फोल्ड किया है उसके ऊपर भी फाइनल स्टिचिंग करेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पे एक स्केल की हेल्प से सीधी लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप यहाँ पे इसे डायगनली इस तरह से भी बना सकते हैं, सीधा भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से यहाँ पे इस तरह के बॉक्सेस बना लीजिए मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। मैंने लगभग 1.5 इंच के ये मार्किंग की है। उसके बाद हम लेंगे ये गोटा पट्टी। पर गोटा पट्टी को अटैच करने से पहले सबसे पहले हम साइड साइड पे फिनिशिंग कर लेंगे इस तरह से। तो इसके बिल्कुल साइड साइड पे हम एक फाइनल स्टिचिंग लगा रहे हैं, जिससे ये सिलाई के साथ कपड़ा दब जाएगा जो साइड साइड से उठा उठा दिख रहा है। इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद यहाँ तक हमने ये पूरी फाइनल स्टिचिंग इसकी कर दी है। अब इसके बाद जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ वहाँ हम गोटा पट्टी को अटैच करते जाएंगे इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसे सीधा सीधा ऐसे अटैच कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से स्टिच करते जाइए और यहाँ से ही इसे टर्न करते जाइएगा इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको जो भी तरीका कंफर्टेबल लगे आप उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले भी मैंने बहुत ही सुंदर बैंगल सेट आपके साथ बनाना शेयर करे हुए हैं। इन सारी की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सारी वीडियोस को ज़रूर विजिट करिएगा और कोई भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से जितनी भी मैंने मार्किंग की है उन सारी मार्किंग के ऊपर मैंने गोटा पट्टी को इस तरह से अटैच कर लिया है और जो साइड साइड से गोटा पट्टी एक्स्ट्रा थी उसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे एक समोसा लेस ले रहे हैं। समोसा लेस को उल्टा करके रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से उल्टी लेस को हम सीधे वाली साइड से स्टिच करना शुरू करेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो आप इस तरह से इसे राउंड में स्टिच करते जाइएगा इस तरह से। यहाँ तक स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे सिलाई को ज़रूर सिक्योर करेंगे एंड पे। देखिए, यहाँ पे सिलाई को सिक्योर कर देंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम समोसा लेस को इस तरह से टर्न कर देंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा के इसकी फिनिशिंग करेंगे, जिससे ये जो कॉर्नर है वो बाहर की तरफ को उभर के आएंगे इस तरह से। सारे के सारी लेस के ऊपर हम इसी तरह से स्टिचिंग कर देंगे और ये राउंड शेप में पूरी स्टिचिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा खाली स्पेस है आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने इसे और डेकोरेटिव बनाने के लिए यहाँ पे कुछ मिरर का यूज़ किया है। तो मिरर को फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक ग्लू की हेल्प ली है। तो आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसे चिपका सकते हैं। तो जितने भी आपके पास मिरर हों, बीड्स हों, आप उन्हें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी हैं तो भी आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो मिरर बचे हुए थे वो राउंड शेप में है। तो राउंड शेप के सारे मिरर को मैं यहाँ खाली स्पेस में यहाँ लगा दूँगी और इस स्पेस को कवर कर दूँगी, जिससे इसकी लुक और भी अच्छी लगेगी। देखिए, इस तरह से सारे स्पेस पे मैंने इन मिरर को फिक्स कर दिया है फैब्रिक ग्लू की हेल्प से।
देखिए इस तरह से ये हमारा बहुत ही सुंदर थालपोश बन के तैयार हो गया है, जिसे हम करवा चौथ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक भी काम में आ गया और ये बहुत ही सुंदर बेहतरीन चीज़ बन के तैयार हो गई है। तो चलिए सेकंड आइडिया शुरू करते हैं। सेकंड आइडिया में मैंने इसी में से बचे हुए फैब्रिक को यूज़ किया हुआ है। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक था जिससे हमने थालपोश बनाया था, ये वही फैब्रिक है। उसी फैब्रिक को मैंने इस तरह से सीधा सेट करके बिछा लिया है और इसके ऊपर मैंने एक थाली की हेल्प से राउंड शेप ड्रॉ करी है इस तरह से। अब हम इसी राउंड शेप के ऊपर इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू या फैब्रिकोल, आप कुछ भी इसे फिक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फैब्रिकोल का यूज़ किया है और फैब्रिकोल का यूज़ करने के बाद मैंने इस रेड वाले जो कपड़ा है जिसकी कटिंग करी थी उसे हम इसके ऊपर फिक्स कर देंगे इस तरह से। बिल्कुल साइड साइड पे भी मैं यहाँ पे फैब्रिकोल लगाती जा रही हूँ और यहाँ पे मैंने इसे फिक्स कर दिया है। अब फिक्स करने के बाद जो साइड में गैप है यहाँ पे भी हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो डेकोरेशन करने के लिए यहाँ पे फैब्रिकोल लगा लिया है और ये एक लेस है जिसे मैंने गोल्डन कलर में यूज़ किया है। जैसे मैं कटिंग स्टिचिंग का काम करती हूँ तो मेरे पास बहुत सी लेसेस बच जाती हैं टुकड़ों में, तो उसका यूज़ करके मैं यहाँ पे इस थाली की सजावट कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर की लेस को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इस तरह से ये शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह की शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पतले वाली गोल्डन कलर की लेस का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं इसे इस तरह से फिक्स करती जा रही हूँ। यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही सुंदर पैटर्न सा बन गया है। उसके बाद हम इसकी डेकोरेशन बाहर वाली साइड से भी करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने फैब्रिक ग्लू और फैब्रिकोल का यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से कॉर्नर कॉर्नर पे मैंने ये गोटा लेस यूज़ की है जिसमें नीचे की तरफ को धागे हैं। तो इस तरह से इसको भी मैं इसी के ऊपर फिक्स करती जा रही हूँ, जिससे हमारी ये साइड्स भी डेकोरेट हो गई हैं। ये देखिए इस तरह से डेकोरेशन करने के बाद अब समोसा लेस जो मैंने उसमें यूज़ की थी उसी में से बची हुई समोसा लेस को मैं यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे इसकी कवरेज करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इससे इसकी सजावट और भी अच्छी लगेगी और ये बहुत ही सुंदर थाली बन जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने इसे बना दिया है। अब इस तरह से बनाने के बाद हम इसे सूखने के लिए रख देंगे और ये बहुत ही सुंदर पैटर्न बन के तैयार हुआ है। इस तरह की थाली को अगर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो ये बहुत ही महंगी मिलेगी और इस फेस्टिवल सीज़न पे अगर आप इन्हें खरीदने जाएंगे तो इनकी कीमत दोगुना होती है। तो इसे आप एज ए पूजा थाली भी यूज़ कर सकते हैं या दिवाली डेकोरेशन पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें पानी वाले दिए रखे हैं और इसकी सजावट कर रही हूँ, तो इस तरह से आप इसे घर पे ही बना के अपने यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कि नवरात्रे हैं, नवरात्रों में पूजा के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दिवाली डेकोरेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और तरीका आप इसे यूज़ करने का कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि करवा चौथ आ रहा है, तो करवा चौथ पे भी आपको थाली की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के छोटे छोटे DIY आइडियाज़ करके हमने घर पे ही एक थाली की सजावट करके उसे करवा चौथ की थाली भी बना लिया है और पूजा थाली भी बना लिया है। तो देखिए करवा चौथ की थाली के लिए हमें जो भी सामान चाहिए होता है आप इसके बीच में रख के जो हमने थालपोश बनाया है उससे कवर करके आप इस तरह से दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों में आपका थालपोश भी काम में आ गया और ये हमारी थाली भी काम में आ गई। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो आपको आपकी हर घर की ज़रूरत है और आप इन्हें बार बार परचेज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप घर पे ही DIY आइडियाज़ करके और पुरानी चीज़ों से बहुत ही सुंदर चीज़ें बना सकते हैं जिन्हें आप कोई देख के भी नहीं बोल सकता कि आपने इन्हें मार्केट से ख़रीदा हुआ है। तो आपको ये दोनों आइडियाज़ कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा और आप इस तरह के सेट को बना के कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।